हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग राजस्थान के हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एई और जेई के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जिस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरीके के क्वेश्चन आज के सेशन में कवर अप कराए गए हैं। एक शॉर्ट और सिंपल सा सेशन है जो कि आपको कंप्लीट देखना होगा। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी और क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखना होगा और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उसे याद रखना होगा, क्योंकि इसमें कुछ टाइम पीरियड होता है, कुछ लोगों के नाम होते हैं जो कि हम एक बार पढ़ने से हमें ध्यान में नहीं रहते। तो आपको सेशन अच्छे से देखना है और उसे याद भी करना होगा आपकी एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। उससे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अभी तक के राजस्थान के ऑलरेडी मैंने नॉन टेक्निकल के स्टैटिक जी के रिलेटेड, करंट अफेयर्स रिलेटेड, रीजनिंग के और भी वीडियोस डाले हैं। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप वो जरूर जाकर देखिए, क्योंकि वो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन होगा, उदयपुर ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ लेक्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी बोला जाता है, तो इसे कौन से सम्राट ने एस्टैब्लिश किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन 1559 बाय महाराणा उदय सिंह टू। 1559 में महाराणा उदय सिंह टू ने उदयपुर को एस्टैब्लिश किया था, जिसे कि सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। अब हम कुछ एस्टैब्लिशमेंट देख लेंगे सिटीज़ की। राजस्थान की जो सिटीज़ है उसकी इस्टेब्लिशमेंट देख लेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है एग्जाम में पूछी जा सकती है वो सारी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा अजमेर, जिसे इस्टेब्लिश किया था अजय राज इन 1113 एडी। एडी मतलब होता है एनो डोमिनी। तो अजमेर को अजय राज ने इन 1113 में एस्टैब्लिश किया था। देन है जैसलमेर 1153 एडी बाय जैसल भाटी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जोधपुर Rao Jodha on 12th of May 1459. Establishment of Jaipur Savai Jai Singh on 18th of November 1727. Establishment of Bikaner by Rao Bika in 1488 AD. Establishment of Kota 1625 AD by Madho Singh. Establishment of Udaipur 1559 AD उदय सिंह टू, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ भरतपुर था बाय सूरजमल जाट इन 1733 एडी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट है एंड इंपॉर्टेंट सिटीज़ है जिसका पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सब कुछ ध्यान में रखना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द सीज ऑफ विच फोर्ट अकबर फेस द मैक्सिमम रेजिस्टेंस फ्रॉम जैमल एंड पट्टा। तो किस किले की घेराबंदी के दौरान अकबर ने जैमल और पट्टा से अधिकतम प्रतिरोध का सामना किया? तो जब चित्तौड़गढ़ फोर्ट को घेराबंदी किया गया उस टाइम पे अकबर ने सबसे ज़्यादा प्रतिरोध का सामना किया जैमल और पट्टा से। तो कौन सा फोर्ट था वो? चित्तौड़गढ़। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच प्रिंसली स्टेट ऑफ राजपूताना आज़ाद मोर्चा वॉज एस्टैब्लिश। कौन सी स्टेट है जहां पर राजपूताना आज़ाद मोर्चा एस्टैब्लिश्ड हुआ? तो वो है जयपुर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजपूताना आज़ाद मोर्चा एस्टैब्लिश इन जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द रूलर हु पायोनियर्ड कारपेट मैन्युफैक्चरिंग इन राजस्थान इज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानसिंह वन ऑफ आमेर। मानसिंह वन ऑफ आमेर, इन्होंने राजस्थान में कारपेट मैन्युफैक्चरिंग को लाया था। तो ये थे कारपेट मैन्युफैक्चरिंग को लाने वाले रूलर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर अजमेर वॉज मर्ज इनटू राजस्थान। कौन से साल में अजमेर राजस्थान के साथ मर्ज किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1956। 1956 में अजमेर जो था वो राजस्थान के साथ मर्ज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द रूलर ऑफ रणथंबोर एट द टाइम ऑफ द एक्सपेडिशन ऑफ सुल्तान। सुल्तान के अभियान के समय पर रणथंबोर का शासक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, हामिर। हामिर जो थे वो सुल्तान के अभियान के समय पर रणथंबोर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होम डिड राणा संगा डिफीट इन द बैटल ऑफ खातौली। खातौली की लड़ाई में राणा संगा ने किसे हराया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को खातौली की लड़ाई में राणा संगा ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम कॉटन इन राजस्थान।
कौन से डिस्ट्रिक्ट में कॉटन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगानगर। गंगानगर में होता है राजस्थान का सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द बैटल ऑफ हल्दीघाटी वॉज फॉट बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अकबर? कौन से साल बैटल ऑफ हल्दीघाटी की लड़ाई हुई बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अकबर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1576। 1576 में बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुआ था बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अकबर। और बैटल ऑफ हल्दीघाटी को बैटल ऑफ खमनोर में भी कहा जाता है। तो ये किसने बोला, ये किसने कहा था? हु कॉल द बैटल ऑफ हल्दीघाटी द बैटल ऑफ खमनोर? वो बोला था अबुल फजल ने। आंसर हो जाएगा आपका अबुल फजल। तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना होगा कि बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुआ था 1576 में बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अकबर, और इसे बैटल ऑफ खमनोर भी कहा जाता है, जो कि बोला था अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी? तो तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच कब लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था ऑप्शन सी 1192। 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन का युद्ध हुआ था बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी, एंड इसमें मोहम्मद घोरी ने डिफीट किया था पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है। और फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1191 में, जो कि हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में, और वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान ने डिफीट किया था मोहम्मद घोरी को, ठीक है। ध्यान में रखना होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन राजस्थान द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल कृष्णा मिल लिमिटेड वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर? राजस्थान में पहला टेक्सटाइल मिल कृष्णा मिल लिमिटेड एस्टैब्लिश किया गया, तो वो कौन से साल किया गया? 1889 में कृष्णा मिल्स लिमिटेड को एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है, जो कि राजस्थान का सबसे पहला टेक्सटाइल मिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सिविलाइजेशन वॉज सिचुएटेड इन डैश? गणेश्वर सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है डी सीकर राजस्थान। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सीकर राजस्थान में है गणेश्वर सिविलाइजेशन। विच रूलर ऑफ बीकानेर वॉज गिवन द टाइटल ऑफ मारातीब by औरंगजेब as he was influenced by his bravery? औरंगजेब द्वारा बीकानेर के किस शासक को माही मरातीब की उपाधि दी गई क्योंकि वह उसकी बहादुरी से प्रभावित थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राव अनूप सिंह। तो बीकानेर के जो राव अनूप सिंह जो थे उन्हें माही मरातीब की उपाधि दी गई थी बाय औरंगजेब। क्यों? क्योंकि वो उनकी बहादुरी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गायतोर की क्षत्रिय इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनास्टी? तो गायतोर की क्षत्रिय जो है वो निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? तो वो है कछुआ। ऑप्शन बी कछुआ से वो रिलेटेड है, कछुआ वंश से वो रिलेटेड है। कौन? गायतोर की क्षत्रिय। गायतोर की क्षत्रिय इज रिलेटेड टू कछुआ डायनास्टी। अब हम कुछ डायनास्टीज को देख लेते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करती है। वेयर आर द मौर्य एंड गुहिल डायनास्टी? तो वो है मेवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर एंड राजस्थान एक्सेट्रा। तो मौर्य और गुहिल डायनास्टी जब भी पूछा जाएगा तो वो मेवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर एंड राजस्थान से होगा। देन वेयर इज द राठौर डायनास्टी? तो वो है मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर एंड किशनगढ़। राठौर डायनास्टी बिलोंग करती है मारवाड़, बीकानेर एंड किशनगढ़ से। देन भाटी डायनास्टी जैसलमेर से। चौहान डायनास्टी अजमेर, रणथंभौर एंड जालोर से। कछुआ डायनास्टी जयपुर से एंड सोनगरा डायनास्टी भीनमाल से। तो ये सारे डायनास्टीज है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है ये हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायनास्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बैटल ऑफ 1857 ऑफ विच प्लेस वॉज टर्म्ड एज बैटल ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट? 1857 की लड़ाई को किस स्थान पर ब्लैक एंड व्हाइट की लड़ाई कहा गया था? आंसर होगा ऑप्शन बी आवा। आवा वो प्लेस है जहां पर 1857 की लड़ाई को ब्लैक एंड व्हाइट की लड़ाई कहा गया था। आवा फोर्ट जो है वो अभी होटल में कन्वर्ट हो चुका है। वहाँ पर टेम्पल, लॉर्ड शिवा का जो टेम्पल है वो कंस्ट्रक्ट किया गया 11th सेंचुरी एडी में। एंड आवा विलेज जो है वो पाली डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन कीर्तिस्तंभ चित्तौड़गढ़ इज डिवोटेड टू विच जैन तीर्थंकर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आदिनाथ। जैन कीर्तिस्तंभ चित्तौड़गढ़ किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? आंसर हो जाएगा आदिनाथ। आदिनाथ जी को वो
समर्पित है। जैन कीर्तिस्तंभ एंड विजय कीर्तिस्तंभ बोथ आर सिचुएटेड इन चित्तौड़गढ़। जैन कीर्तिस्तंभ और विजय स्तंभ दोनों भी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। जैन कीर्तिस्तंभ की जो हाइट है वो 22 मीटर एंड इट हैज 7 फ्लोर्स है एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय भगरवाल जैन व्यापारी जीजाजी कथोड़ इन 12th सेंचुरी। तो इसे कंस्ट्रक्ट इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया? जैन कीर्तिस्तंभ को वो किया भगरवाल जैन व्यापारी जीजाजी कथोड़ ने 12th सेंचुरी में इसे कंस्ट्रक्ट किया था। ऋषभनाथ वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। ऋषभनाथ जो थे वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। तो ये थे हमारे कुछ हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए क्वेश्चंस लाए हैं जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फादर ऑफ राजस्थानी आर्किटेक्ट। राजस्थान जो आर्किटेक्चर है, जो वास्तुकला है, उसके फादर कौन थे? तो वो थे राणा कुंभ। In which inscription the name of चित्तौड़ is inscribed as खिरजाबाद। दाबीरपुर दरगाह में चित्तौड़गढ़ का जो नाम है वो खिरजाबाद के नाम पे रखा गया है, इंस्क्राइब किया गया है, मतलब कि अंकित किया गया है। कहाँ पर? दाबीरपुर की दरगाह पर, दाबीर पीर की दरगाह पर। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल सिल्वर कॉइन वर कॉल्ड। ब्रिटिश रूल के टाइम पे सिल्वर कॉइन्स को क्या कहा जाता था? पेनी कॉइन्स। हु कॉल द बैटल ऑफ हल्दीघाटी द बैटल ऑफ खमनौर। वो था अबुल फजल। मैंने आपको ऑलरेडी सेशन में बताया था कि बैटल ऑफ हल्दीघाटी को बैटल ऑफ खमनौर भी बोला गया था और वो किसने बोला? वो बोला अबुल फजल ने। हु वॉज द मुस्लिम कमांडर ऑफ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के कौन मुस्लिम सेनापति थे? तो वो थे हकीम खान सूरी। हु वन द बैटल ऑफ खातौली। खातौली का युद्ध किसने और कब जीता? ये पूछा गया कि खातौली का युद्ध जो था वो किसने और कब जीता? तो वो जीता था राणा सिंघा ने। राणा सिंघा ने डिफीट किया था अब्राहम लोधी को इन 1518, मतलब 1518 में बैटल ऑफ खातौली हुआ था और उसमें जीता था राणा सिंघा ने अब्राहम लोधी को हराकर। व्हेन वेयर डीड महाराणा प्रताप डेथ। महाराणा प्रताप जी का डेथ कब और कहाँ पर हुआ? तो उनका डेथ हुआ 1597 AD में एट चावंड में 1597 में महाराणा प्रताप जी का डेथ हुआ। नेक्स्ट है हमारा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सिसोदिया डायनास्टी। सिसोदिया वंश के फाउंडर कौन थे? तो वो थे राणा हामिर, जो कि थे सिसोदिया डायनास्टी के फाउंडर। नेक्स्ट है, विच वॉर डिड बाबर गिव द स्लोगन ऑफ जिहाद। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो आंसर हो जाएगा द बैटल ऑफ खानवा इन 1527 AD। बैटल ऑफ खानवा हुई थी 1527 में। उस टाइम पे बाबर ने जिहाद का स्लोगन युद्ध में बोला था। ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज द गिफ्ट ऑफ द मुगल्स। तो आंसर हो जाएगा कोटा। मुगल्स के द्वारा दिया गया कौन सा स्टेट है गिफ्ट में? वो है कोटा। नेक्स्ट है, हु पेंटेड जयपुर विद पिंक कलर। जयपुर को किसने पिंक कलर में पेंट किया? तो वो थे सवाई राम सिंह II। 1835 से 1880 के बीच उन्होंने जयपुर को पिंक कलर में कलर किया था। तो ये कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि रिलेटेड थे राजस्थान के हिस्ट्री से रिलेटेड। आज हमने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको याद रखने होंगे बिकॉज वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उसको हमें याद रखना ही पड़ता है। तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आज हमने इस वीडियो में डिस्कस की, जो भी क्वेश्चंस आज डिस्कस किए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी होगी क्योंकि सारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।